मेरी उम्र 16 साल है। 16 साल की है, माइनर है अभी। मदरसे जाती थी, एक लड़के ने मेरा एक लड़की से नंबर लिया। अच्छा, फिर उस लड़के का क्या नाम है? उसका नाम है अबू बकर चौहान। फिर उसने मुझे बुलाया कि तुम्हारी तस्वीरें हैं मेरे पास। मैं डर गई कि मेरी तस्वीरें कौन सी चले गई। इस तरह मेरी उसके साथ दोस्ती होगी। उसने मुझे अपने घर बुलाया, घर बुला के उसने मेरे कपड़े उतार के मुझे ब्लैकमेल किया, मेरी वीडियो बनाई, कपड़े उतार के कोई ज्यादती का भी निशान? ज्यादती भी की, निशाना बनाया ज्यादती का। उसके बाद मैं हामला हो चुकी। फिर उसने कहा बाहर में जाओ, मैं क्या करूँ। उसके बाद मैंने अपनी वालदा को बताया। मेरे वालिद गरीब इंसान, उनके पाँव में जाके गिर गए कि मेरी बेटी की इज्जत है। फिर उन्होंने कहा हमारी एक शर्त है, आप इसका हमल जाया करवाएं। हमल जाया हो गया, फिर निकाह करवाया। तो निकाह करवा के उन्होंने ना तो अगले हफ्ते में तलाक दे दी। ये देखिए, ये आप ही का ये जी। अल्ट्रासाउंड? जी बिल्कुल। ओए होए होए, तो ये डीएनसी करवाई आपने? जी जी, ये मेरा मेडिकल है, ठीक है। मैं इस चीज मेडिकल में क्या है? ये मेडिकल में कि ये हमला हुई थी। ये हमला हुई थी। ये मेरी आईजी कंप्लेन है। 5 दफा मैं आगे। कौन से आईजी साहब किसको इंसाफ दे रहे हैं? 6 माह का हमल था। हाँ। और 6 मंथ का हमल था। जी। तुमने मरना तो नहीं था? वो मुझे खुद ले गए हैं, मैं जाने की तैयार नहीं थी। उसने कहा अगर तुमने निकाह नहीं करना तो फिर इस तरह तो किस तरह हुआ? क्या सी सेक्शन किया? नॉर्मल डिलीवरी एक दाई के पास भेजा। उनकी गाड़ी, उनका ही ड्राइवर, उन्होंने खुद दाई के पास भेजा था। ओए होए, आंसुओं से लती पती ये बच्ची इस वक्त इंसाफ के लिए आईजी पंजाब को दुहाइयां दे रही है। आईजी पंजाब क्या 1-2 दिन के बाद आपकी वीडियो आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। दौरे जदीद में कैसी कैसी फाइलें उभर के सामने आती हैं, दिल ही कांप उठता है। आयशा नामी बच्ची मरसद खड़ी है, ललकाना की रहायशी है। इसके साथ क्या वाक़या हुआ इसी की ज़ुबानी सुन लें। मुझ में तो खुदा की कसम इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस दर्दनाक कहानी को अपने मुंह से बयान करूं। जो शख्स अपनी बेटियां रखता हो वो दूसरी बच्ची की इस तरह की लर्जा खेज कहानी कैसे बयान कर सकता है? बेटा सामने वालेकुम कहाँ अस्सलाम। की रही? ननकाना साहब। ललकाना साहब की ऊंची बोले जरा। ननकाना साहब। अच्छा बेटा, क्या हुआ? मैं पढ़ती होती थी मदरसे में। एक लड़के ने ना मेरी आपकी दो क्या उम्र है? मेरी उम्र 16 साल है। 16 साल की है, माइनर है अभी माइनर है बच्ची, अभी ये बड़ी ही नहीं हुई। फिर बेटा? तो मदरसे जाती थी, एक लड़के ने मेरा एक लड़की से नंबर लिया। अच्छा, फिर उस लड़के का क्या नाम है? उसका नाम है अबू बकर चौहान। अबू बकर चौहान, वो भी नलकाने का है? जी, वो भी ननकाने का। लड़की से आपका नंबर ले लिया? जी। फिर उसने मुझे बुलाया कि तुम्हारी तस्वीरें हैं मेरे पास। मैं डर गई कि मेरी तस्वीरें कौन सी चले गई। मैंने कहा भाई मैं आपको नहीं जानती। इस तरह मेरी उसके साथ दोस्ती होगी। उसने मुझे अपने घर बुलाया, घर बुला के उसने मेरे कपड़े उतार के मुझे ब्लैकमेल किया, मेरी वीडियो बनाई, मुझसे पैसे लेता रहा। मुझे बहुत उसने ब्लैकमेल किया। उसके बाद नहीं, कपड़े उतार के कोई ज्यादती का भी निशान? ज्यादती भी की, निशाना बनाया ज्यादती का। उसके बाद मैं हामला हो चुकी। जब मैं हामला होगी उसको मैंने बताया कि मैं हामला हो चुकी हूँ। तो उसने कहा नहीं, मुझे समझ नहीं लग रही। एक लड़का है अबू बकर, उसने आपकी सहेली से नंबर लिया, नंबर लेके उसने आपसे रब्ता किया, उसने कहा कि आपकी मेरे पास फाहिश तस्वीरें हैं, यही कहा ना? जी, जी। आपने कैसे एतबार कर लिया? मेरी शादी पिक्स, वो सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं उनको सेंड करती रहती हूँ अपनी तो वो तस्वीरें। तस्वीरें लड़की ने उसको सेंड कर दी होंगी। वो तस्वीरें मेरी शादी की थी, मेरी आपे की, वो भी आए हुए थे। उन्होंने तस्वीरें उठा के उस लड़के को सेंड कर दी। अच्छा, तो तो उसके वो बाद- तस्वीरें तो आम शादी की थी, उससे घबराने की क्या जरूरत? मैं हाफिज़ कुरान बनती थी, मैं मदरसे जा रही थी। मेरे बाप एक गरीब रेपुटेशन का मसला था। मेरे बाप एक गरीब इंसान है, डेयरी लगाने वाले। सामने देख के बात करें। तो इसीलिए मैंने अपनी तस्वीरें बचाने के लिए उसके पास गई। उसने मुझे ज्यादती की मेरे साथ, उसने मुझे मारा और मारा भी और ज्यादती भी? की और मेरी वीडियो बनाई। उसके बाद मुझे वो ब्लैकमेल करता रहा वीडियो के थ्रू। मैं उसको मिलने गई। उसके बाद मैं हामला हो गई। उसको मैंने बताया कि मैं हामला हो चुकी हूँ, मेरी तबीयत कितनी दफा मिल चुकी है जिससे पहले? 3-4 दफा, हमला होने से पहले 4-5 दफा। जबरदस्ती ऐसी ब्लैकमेल? हाँ जी, ऐसे पैसे भी अबू बकर- देती रही हूँ उसको। तस्वीर है अबू बकर की? हाँ जी, बड़ी है आपकी? हाँ जी। हम आपकी अबू बकर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं नाजरीन कि वो कितना दरिंदा सिफ्त और सफाक इंसान है। फिर उसके बाद वो मुझे आपने बताया कि मैं हमला हो गई हूँ। फिर उसने कहा बाहर में जाओ, मैं क्या करूँ। उसके बाद मैंने अपनी वालदा को बताया। मेरे वालिद गरीब इंसान, उनके पाँव में जाके गिर गए कि मेरी बेटी की इज्जत है। फिर उन्होंने कहा हमारी एक शर्त है कि आप इसका हमल जाया करवाएं। हमल जाया हो गया, फिर निकाह करवाया। तो निकाह करवा के उन्होंने ना तो अगले हफ्ते में तलाक दे दी। हमल जाया करवाया, उसके कागजात हैं आपके पास? हमल जाया करवाया ये हमल की मतलब पिक है। DNC की? जी, ये देखिए, ये आप ही का ये जी। अल्ट्रासाउंड? जी बिल्कुल। ओए होए होए, तो ये DNC करवाई आपने? जी जी, उनके कहने पे। 16 साल की उम्र में DNC करा ली? जी। सामने देख के बात। जी बिल्कुल। तो फिर जब उसने आपको तलाक दे दी, निकाह कर लिया, निकाह क्यों किया?
तलाक अमल तो गिर गया। हमने कहा था कि हम तुम्हारे खिलाफ पर्चा करवा देंगे, फिर मैंने हिम्मत की तो उसने पर्चे से बचने के लिए निकाह किया। उसने पर्चे से बचने के लिए जी, पर्चे से बचने के लिए तो निकाह। जब निकाह कर लिया तो फिर उसके बाद तलाक दे दी। उसके बाद तलाक दे दी। डिवोर्स के पेपर भी हैं। जी, डिवोर्स नाज़रीन आपको डिवोर्स के पेपर भी दिखाता हूँ। कहानी ये है कि ललकाना साहब की रहायशी एक बच्ची है, उसका नाम आयशा है, 16 साल उम्र है, माइनर है। बेटा इधर हो जाओ सामने, माइनर है। अभी खुद देखें आपके सामने, छोटी सी है। उस खबीस इंसान ने, अबू बकर ने क्या किया कि इसकी सहेली के साथ सुदबुद की। सहेली भी किस कदर वाहियात और यानी कि बुराई से भरी हुई सहेली थी कि उसने इसकी बहन की शादी की तस्वीरें उसको दे दी। ये हाफजा बन रही थी, इसे डर था कि मेरी ज़िंदगी तबाह ना हो जाए। ये तस्वीरें उससे डिलीट करवाने के लिए गई। इसे ये मालूम ही नहीं था कि वो दरिंदा सिर्फ इंसान अपनी हवस का ना सिर्फ इसे निशाना बनाएगा बल्कि इसको ज़ोदो कोप भी करेगा। इसको ज़ोदो कोप किया। ज़ोदो कोप करने के बाद उसको हवस का निशाना बनाया, इसकी बिरहना वीडियोस बना ली और इसको मज़ीद ब्लैकमेल करता रहा। क्या कह के ब्लैकमेल करता रहा कि मैं तुम्हारी वीडियो नेट पे वायरल कर दूंगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, तुम्हारे मुंह पे काले माल दूंगा, ये कर दूंगा। मुझे बहुत उसने ब्लैकमेल किया लड़के। वीडियोस थी उसके पास? उसके पास मेरी 2 वीडियो थी, उसने मेरी वीडियो बनाई थी, मैं रो रही थी तब। कब रो रही थी उसको? हाँ जी। किसी और आदमी के हत्थे तो नहीं चढ़ा दिया? नहीं। शुक्र करें ये बचत हो गई। अच्छा मुझे ये बताएं आयशा कि आपने उसके बाद पुलिस में गई? पुलिस में ये देखे, मैं आपको IG कंप्लेंट दिखाती हूँ। आप पुलिस कह रहे हैं, मैं IG तक होके आ गई हूँ। मैं बताएं मैं किधर जाऊँ? मैं ये देखें, ये ननकाना थाना सिटी की है। ठीक है, उसके ये बाद ननकाना थाना सिटी की है। ठीक जी है। उसके बाद मैं आपको IG कंप्लेंट दिखाएं। वो बैग भरा पड़ा उसका एप्लीकेशनों से। ये 16 साल की बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा और चैलेंजेस कितने हैं और दावे कितने हैं। रोजाना ही मैं देखता हूँ IG साहब को वो वीला करना शुरू कर देते हैं। वो खुद बड़े ज़बरदस्त आजकल यूट्यूबर हैं, अच्छा प्रोग्राम भी करते हैं। ये मेरा मेडिकल है, ठीक है। मैं इस चीज़ मेडिकल में क्या है? ये मेडिकल में कि ये हमला हुई थी। ये हमला हुई थी। ये मेरी IG कंप्लेन है। 5 दफ़ा मैं आगे, कौन से IG साहब किसको इंसाफ दे रहे हैं? मुझे तक अभी इंसाफ नहीं मिला। मैं चाहती हूँ फिर ये तो यही हिसाब हुआ कि एक बेटी के साथ हुआ, कल से फिर और बेटियों के साथ होगा। वो तो दरिंदा है, फिर वो कल की किसी और की बेटी के साथ भी करेगा। इस तरह तो सबकी, मैं ये चाहती कि मुझे इंसाफ मिले। आज उसने मेरे साथ किया, कल वो किसी और की बेटी के साथ ना करे। डिवोर्स आपको दिए जो उनसी वो कहाँ पे? ये देखिए जी, ये डिवोर्स दी है, ये इससे डिवोर्स दी है। नाज़रीन ये तमाम पेपर्स भी आपको दिखाएंगे। ये डिवोर्स का पेपर है, आप इसे गौर से देख सकते हैं, इसको बार बार चलाएंगे। ये है खिदमत जनाब SHO थाना सिटी ललकाना साहब को एप्लीकेशन दी है। कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठाया गया। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाओ बेटा। ये IG पंजाब साहब को एप्लीकेशन दी गई है और कोई डायरी नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये एप्लीकेशन दरी की दरी पड़ी हुई है। और ये बच्ची इस वक्त टाउन हॉल के सामने इंसाफ की मुतलाशी, रोती गिड़गिड़ाती, चीखती चिल्लाती, यहाँ पर अपनी रूए दाद सुनाती फिर रही है मीडिया को, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन इसका मुकदमा हम मीडिया के ऊपर लेके आएंगे और तमाम हकामे बाला के नोटिस में लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। आप एक सहाफ़ी भी हैं। IG पंजाब, आप खुद एक जर्नलिस्ट के भाई रह चुके हैं, आप भाई हैं उसके। आप खुद बजाते खुद एक बहुत अच्छा जर्नलिज्म भी जानते हैं। आप बड़े अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आपने पुलिस में बड़ी इस्लाहात की हैं। आपने इंसाफ के हसूल के लिए, बच्चियों के लिए, वुमन प्रोटेक्शन के लिए, आपने ख्वाजा सराओं की प्रोटेक्शन के लिए मराकज़ बनाए हैं। लेकिन देखें, आयशा अपने इंसाफ के लिए दर बदर की धक्के और ठोकरें खा रही है और ये इस वक्त सड़क के ऊपर खड़ी है। बेटा वो मेडिकल कहाँ है, दिखाए। ये नाज़रीन वो मेडिकल है जिसमें साबित हो जाता है कि इस बच्ची के साथ, ये पकड़े बेटा, यहाँ पकड़े, इस बच्ची के साथ बाकायदा तौर के ऊपर वो बंदा उसको अपनी हवस का निशाना बनाता रहा है। ये वो DNC के पेपर हैं, ये हमला होने के पेपर हैं, ये हमला हुई थी, ये इसका सर्टिफिकेट है। 16 साल की उम्र अब है इसकी। और ये कब का वाक़या है? ये 5 माह। कब का? ये 5 माह पहले हमल जाया करवाया गया। 5 माह पहले, यानी कि 1 साल हो गए इस बार? नहीं, 2 माह पहले हमल जाया करवाया गया। 6 माह का हमल था। 6 माह का हमल था? हाँ। और 6 मंथ का हमल था? जी। तुमने मरना तो नहीं था? तुम ज़ाया कराने चली गई? वो मुझे खुद ले गए हैं, मैं जाने की तैयार नहीं थी। उसने कहा अगर तुमने निकाह नहीं करना तो फिर इस तरह तो किस तरह हुआ, क्या C-सेक्शन किया? नॉर्मल डिलीवरी, एक दाई के पास भेजा। उनकी गाड़ी, उनका ही ड्राइवर, उन्होंने खुद दाई के पास भेजा था। अब ये देखिए, दाइयाँ करती क्या हैं कि पेन स्टार्ट करवा देती हैं मस्तूई तरीकों से। कोलेस्ट्रॉल पिला के बच्ची को पेन स्टार्ट करवा दी और उसके बाद
बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके निकाल दिया। यानी कि ये ना सिर्फ ज्यादती का एक मुकदमा है बल्कि उस बच्चे के कत्ल का भी मुकदमा है, उस बच्चे के कत्ल का भी मुकदमा है। और कौन कौन से उसके खून में हाथ रंगे गए हैं, इन सबको तलाश करने की जरूरत है। आयशा, आपको लगता है आपको इंसाफ मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता। एक एफआईआर हुई थी, उसमें इंस्पेक्टर साबर सिटी ननकाना ने उसको उन्हें बेगुनाह कर दिया कि वो गुनाहगार है ही नहीं है। देख के इंतजार करें। मेरी ये इल्तिजा आईजी साहब से कि मुझे इंसाफ दे। ये तो सबकी बेटियों के साथ, सबकी बेटी है इससे साझी होती है, किसको इंसाफ मिलता है? 4 माह हो गए मुझे रुलते हुए, मैं किधर जाऊँ बताया मुझे। ना कोई मेरा भाई है, मेरा वालिद गरीब इंसान रेडी लगाने वाला। अल्लाह करे फिर सबकी बेटियों के साथ ऐसा, किसी की बेटी के साथ जो अमीर की बेटी है उसको इंसाफ मिलेगा, गरीब की बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा इधर। ओए होए, आंसुओं से लती पती ये बच्ची इस वक्त इंसाफ के लिए आईजी पंजाब को दुहाइयां दे रही है। आईजी पंजाब, क्या 1-2 दिन के बाद आपकी वीडियो आ जाएगी कि आपने एक्शन ले लिया है, या फिर इसके ऊपर भी कोई पर्चा हो जाएगा, ये इसके घर वालों को भी उठा लिया जाएगा और वो दरिंदा सिर्फ इंसान पता नहीं कितनी बच्चियों को बेआबरू करके सड़कों के ऊपर रुलने के लिए छोड़ देगा। तस्वीरें दिखाती हूँ आपको। दिखाएं, आप दिखाएं, हम आपको सारी फुटेजेस भी दिखाएंगे और ये सारा कुछ दिखाएंगे आपको। थोड़ा प्रोग्राम लंबा जरूर हो जाएगा। ये वो लड़का है, ये वो लड़का, ये देखिए, ये वो बदमाश, ये मक्कार, ये कमाशबाज वो इंसान है जिसने इस बच्ची के साथ ये सारा घोरक धंधा किया है। और इसके आंसू ये इस चीज की दलील है कि इसके साथ ना सिर्फ जुल्म हुआ है बल्कि जुल्म टूट पड़ा है इसके ऊपर। ये वो सारी तस्वीरें हैं नाज़रीन, इसकी अलग से फुटेजेस भी ले लेंगे और आपको दिखाएंगे भी। आप इतनी कमेंटिंग कीजिए, उसमें हर बंदे को खुदा का नाम आईजी पंजाब फॉर जस्टिस प्लीज ये लिख के जरूर सेंड कीजिए ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिल सके, वगरना इस माहौल में हमारी बच्चियां बिल्कुल गैर महफूज हैं। अपना ख्याल रखिएगा।